नमस्कार। एक सीधा सवाल। आप धीरूभाई अंबानी को जानते? आप कहेंगे वकील साहब ये कैसा सवाल है। ठीक है, चलिए, धीरूभाई अंबानी को आप जानते हैं तो उनके बेटों को भी जानते होंगे। जी हाँ, मुकेश अंबानी, जी हाँ, अनिल अंबानी, और आप उनकी पत्नियों को भी जानते होंगे, उनके बच्चों को भी जानते होंगे, हाँ, अनंत अंबानी। लेकिन क्या आप आनंद जैन, जो कि धीरूभाई अंबानी के तीसरे बेटे हैं, उनको जानते हैं क्या? हुई ना बात, नहीं जानते ना। अब करते हैं उससे भी बड़ी बात। तो क्या आनंद जैन, जो धीरूभाई अंबानी के तीसरे बेटे के तौर पर बिजनेस जगत में जाने जाते हैं, अपनी नजदीकियों के कारण, अपनी खूबियों के कारण, इनको वही प्यार, वही दुलार धीरूभाई अंबानी दिया करते थे जो मुकेश और अनिल को मिलता था, तो क्या हटकरी स्नेह अंबानी के तीसरे बेटे आनंद जैन की तरफ बढ़ रही है? क्या आनंद जैन, जो कि तीसरे बेटे के तौर पर मीडिया जगत में, व्यापार जगत में, कॉरपोरेट जगत में जाते हैं, वो पीएमएलए कानून के तहत बहुत जल्द गिरफ्तार होने वाले है ना? ये चौंकाने वाली खबर। तो जी हाँ, आप देख रहे हैं इस वक्त 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का यह नया कानूनी एपिसोड, और मैं हूं आपका कानूनी एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे। जी हाँ, आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा यह नया कानूनी एपिसोड 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स पर, और मैं हूं आपका कानूनी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और लेकर हाजिर हूं यह चौंकाने वाली खबर। धीरूभाई अंबानी ने जिसे कभी अपना तीसरा बेटा माना था, वही खास दोस्त आनंद जैन 2434 करोड़ रुपए के महाघोटाले के आरोप में घिर गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीठ थपथपाई है मुंबई हाई कोर्ट के जज की, जिसने यह हिम्मत दिखाई और इस व्यवसायी के इस महाघोटाले के खिलाफ SIT जांच का आदेश दे दिया। लेकिन देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस केस में SIT की जांच से संतुष्ट रहेगा, या वो CBI और ED की संयुक्त विशेष जांच दल SIT को जांच करने कहेगा, और वो भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। अभी फिलहाल यह मामला महाराष्ट्र के SIT के पास है। वो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आनंद जैन आए थे, लेकिन यहां से उनको कोई रिलीफ नहीं मिली है, और अब बात हो रही है कि क्या इसमें केंद्र सरकार दखल देगी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, और एक ज्वाइंट SIT जो कि ED के अधिकारियों और CBI के अधिकारियों के तहत होगी, और वह जांच रुकेगी नहीं। जो मुंबई की SIT जांच है फ्रॉड की 420 की, वो करती रहे, लेकिन वो जांच जो खुली है, वह जो जांच है वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में नहीं चल रही है। तो क्या यह मामला जो है महाघोटाले का मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला बनता है, जैसे कि आप दूसरे कई केसेस में देख रहे हैं, जिनको लेकर मैं लगातार यहां आपके बीच आता रहता हूं। तो साहब, आइए हम खोलते हैं इस मुकदमे की परत दर परत और शुरू करते हैं अपना आज का मुकदमा। दोस्तों, जरा सोचिए, जो इंसान कभी धीरूभाई अंबानी के तीसरे बेटे के तौर पर जाना जाता था, आनंद जैन, वही आज 2434 करोड़ रुपए के बड़े वित्तीय घोटाले के आरोप में फंस चुका है। मामला इतना गंभीर है कि CBI ने फर्जीवाड़े का केस दर्ज करके विशेष जांच दल का गठन किया है, और प्रवर्तन निदेशालय भी PMLA के तहत जांच शुरू करने की
कार्रवाई शीघ्र ही इस मामले में कर सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर शुरू हुई इस जांच को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी देते हुए हाई कोर्ट के साहस की प्रशंसा की और कहा कि इस स्तर के मामले में इस तरह की सख्त कार्रवाई बिल्कुल न्योचित है, अपेक्षित है, बिना डरे हुए। यह कार्रवाई उस वक्त हो रही है जब जस्टिस वर्मा के कैश गेट, घूस कांड, कैश कांड, नकदी कांड बैकड्रॉप में है और जजेस के क्रेडिबिलिटी पर जनता के मन में भारी सवाल उठा हुआ है। यह जांच उस समय ऑर्डर हो रही है जब एक तरफ सुखविंदर खरूर और दूसरे ऐसे कई बड़े वित्तीय घोटाले व्यू नाउ के हमारे सामने आए हैं। अब आनंद जैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी और धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए की कड़ी धाराएं लगने और लगाने की भी बात हो रही है और अगर ये आरोप साबित होते हैं तो आनंद जैन को लंबी जेल, भारी जुर्माना और संपत्ति जब्ती जैसे कार्रवाई से गुजरना होगा। तो आप कहेंगे आखिर वकील साहब मामला क्या है? अचानक ऐसा क्या हो गया कि जांच अधिकारियों को अंबानी के तीसरे बेटे पर हाथ रखना पड़ा? आरोप क्या हैं और कानून की दृष्टि से आनंद जैन किस मुसीबत में है? तो आइए जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। आनंद जैन, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, कोई आम व्यक्ति नहीं है, कोई आम व्यवसायी नहीं है। वो मुकेश अंबानी के बचपन के दोस्त हैं। उनकी दोस्ती स्कूल के ज़माने से मुंबई के हिल ग्रेंज हाई स्कूल के पढ़ाई के दरमियान, जहां मुकेश अंबानी भी पढ़ते थे, अनिल अंबानी भी पढ़ते थे, वहां से चली आ रही है। धीरू भाई अंबानी उन्हें अपना परिवार जैसा मानते थे और यहां तक कि उद्योग जगत में आनंद जैन को धीरू भाई अंबानी का तीसरा बेटा कहा जाता है। 1981 में जब मुकेश अंबानी विदेश स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर लौटे तो आनंद जैन ने भी अपने दिल्ली वाले कारोबार को छोड़कर सीधे धीरू भाई अंबानी के साथ रिलायंस इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। रिलायंस समूह के शुरुआत से ही आनंद जैन की अहम भूमिका रही है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि 1980 के दशक में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एक भालू काटल जब हम बोलते हैं तो बियर काटल द्वारा रिलायंस के शेयरों को जब निशाना बनाया जा रहा था बियर काटल के द्वारा, तब आनंद जैन ने ही मोर्चा संभालकर उस साजिश को नाकाम किया था और तभी से वो धीरू भाई अंबानी के ज़्यादा चहेते, ज़्यादा प्यारे हो गए थे। और आनंद जैन की इस कार्रवाई ने रिलायंस इंडस्ट्री को उस समय भारी नुकसान से बनाया था। तो उसके बाद रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी के निजी सलाहकार और बेहद करीबी लोगों के तौर पर आनंद जैन को जाना जाने लगा। आनंद जैन ने रियल एस्टेट से लेकर टेलीकॉम तक हर मोर्चे पर रिलायंस के कारोबार को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका अदा की है। खास तौर के रिलायंस की दूरसंचार कंपनी रिलायंस इन्फोकॉम के रोजमर्रा डे टू डे ऑपरेशन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले शख्स का ही नाम आनंद जैन है। इतना सब करने के बाद जो एक रोचक बात, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि आनंद जैन ने इन सारे कार्यों के लिए, इन सारे सेवाओं के लिए रिलायंस इंडस्ट्री से कभी भी 1 रुपया की भी तनख्वाह नहीं ली। जी हां, उन्होंने ये सारी भूमिका बतौर मित्र निभाई है और साझेदारी के तहत सलाहकार की भूमिका निभाई है। उन्होंने रिलायंस के रियल एस्टेट के सौदों को, पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट के सौदों को
देखा, परखा, एडवाइस दिया और यहाँ तक कि रिलायंस कैपिटल और आईपीसीएल जैसी कंपनियों में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर भी अपनी सेवाएं दी हैं। दोस्तों, इतना घनिष्ठ संबंध था अंबानी परिवार का आनंद जैन के साथ कि इवन घर के अंदरूनी फैसलों में उनकी राय ली जाती थी। रिलायंस में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाने वाले आनंद जैन अपने आप में भी एक सफल और बड़े उद्योगपति हैं। उन्होंने 1985 में जय कॉर्प लिमिटेड जैसी कंपनी की स्थापना की और उसके चेयरमैन रहे। जय कॉर्प शुरुआत में स्टील, प्लास्टिक प्रोसेसिंग, सूत, यार्न जैसे कई उद्योगों में था और बाद में वह रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उतरा। लेकिन बाद में वह रिलायंस से अलग होकर अपनी उपक्रमों पर ध्यान देने लगे और उनकी संपत्ति 4,300 करोड़ तक एक समय पहुंच गई। अब सवाल ये था कि उनका परिवार पहले से बिजनेस की दुनिया में सफल है। उनके बेटे हर्ष जैन प्रसिद्ध स्पोर्ट्स कंपनी, जी आपने सुना होगा, ड्रीम 11 के सह संस्थापक और सीईओ हैं, जो भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। ड्रीम 11 की सफलता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह कंपनी आज अरबों डॉलर मूल्य का व्यवसाय करती है और भारतीय क्रिकेट के जर्सी की प्रायोजक भी रही है। जाहिर है आनंद जैन अपने आप में एक शख्सियत है। अब सवाल यह है कि उनके ऊपर आरोप क्या लगे। तो साहब, उनके ऊपर इस वक्त जो आरोप लगे हैं वो 2,434 करोड़ के महाघोटाले का है और उसमें जो आरोप है वह निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का आरोप है। आनंद जैन ने रियल एस्टेट में लोगों को मोटा रिटर्न दिलवाने का वादा कर लोगों से हजारों करोड़ रुपए निवेश कराए, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने सार्वजनिक धन की भी हेरा फेरी की है। जिन प्रोजेक्ट्स का नाम लेकर फंड जुटाया गया, उससे जनता और संस्थानों के निजी फायदे के लिए घुमाया गया। असल उद्योगों पर खर्च ही नहीं किया और सेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग भी की गई। मैं नहीं, यह आरोप है। विदेश में स्थित कई फर्जी कंपनियां, टैक्स हेवन का इस्तेमाल किया गया और इसके असली स्रोत को छुपाया गया। सो इन आरोपों के मुताबिक 2006 से 2008 तक आनंद जैन और उनके सहयोगियों ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के नाम पर बाजार से 2,434 करोड़ रुपए जुटाए, लेकिन इस धन का इस्तेमाल असल प्रोजेक्ट में लगाने की बजाय अपने एलाइड कंपनीज, अपने संबंधित कंपनियों में घुमा दिया। सीबीआई की प्राथमिकता में कहा गया है, एफआईआर में कहा गया है कि अनसिक्योर्ड लोन को कागजों पर घाटे के तौर पर, लॉस के तौर पर दर्ज दिखाकर पैसा गायब कर दिया गया। इतना ही नहीं, काल्पनिक प्रोजेक्ट्स के आधार पर मनमाने इनवॉइस बनाए गए ताकि निकाले गए धन को जायज ठहराया जा सके। आरोप तो यह भी है कि सेल कंपनियों और आपसे ट्रांजैक्शन के जरिए रकम को विदेश भेजकर टैक्स हेवन में छुपाया गया। इसे आम बोलचाल की भाषा में राउंड ट्रिपिंग कहते हैं, कि जहां घूमकर पैसा ऐसी जगह निवेश हुआ दिखाया जाता है जिससे कि असली बेनिफिशियरी का कभी पता ही नहीं चलता है। कुल मिलाकर इस पिटीशन में, इस याचिका में यह कहा गया है कि आनंद जैन द्वारा कंट्रोल्ड, नियंत्रित जय कॉर्प और उसकी सहयोगी इकाइयों ने बैंक और निवेशकों से लगभग 4,255 करोड़ की हेराफेरी की है। इस घोटाले का पर्दाफाश एक एक्टिविस्ट ने किया है। उसका नाम है शोएब रिची सिकेरा,
जिन्होंने 2021 से लेकर 2023 में मुंबई पुलिस की आर्थिक शाखा में EOW और ED को शिकायतें दर्ज करवाई थी। स्थानीय जांच में प्रगति न होने के बाद सिकेरा ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर पाते हुए CBI को मामला अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया। अदालत ने मुंबई पुलिस की EOW और यहां तक कि CBI की ढिलाई पर, नरम रवैये पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और इतने बड़े मामले की निष्पक्ष जांच हो इसके लिए विशेष टीम SIT गठित करने का आदेश दिया है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा, PMLA लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा तो क्या होगा, या यह मामला सिर्फ 420, 467, 468, 471, 120B तक ही सिमट कर रह जाएगा, इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। लेकिन जाते जाते आपसे एक सवाल है, क्या इस जांच की आंच, ध्यान से सुनिए, क्या इस जांच की आंच मुकेश अंबानी तक पहुंचेगा? क्या आनंद जैन वाकई गिरफ्तार होंगे? कानून की नजर में किसी का भी दर्जा हो, अगर प्रमाण मिल जाए तो गिरफ्तारी मुमकिन है। फिलहाल जांच का दायरा आनंद जैन, उनकी कंपनियों और उनकी सहयोगी कंपनियों तक केंद्रित है, लेकिन इतना तो तय है इस बार कि अंबानी परिवार की नजरों में यह प्रकरण बहुत गंभीर और संवेदनशील हो गया है। आप भी नजर बनाए रखें और हम भी अपडेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल न भूलना। धन्यवाद।